उस कैंप में भी जहां फायरिंग शूटिंग रेंज, वहां भी रिपब्लिक भारत पहुंचा था। एक एक तस्वीर दिखाई थी कि कैसे खालिस्तान समर्थक वहां पहुंचे हुए थे और खालिस्तान बनाने की तैयारी चल रही थी। वहां पर खुलकर खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा था अमृतपाल। देश के गृह मंत्री को भी धमकी दी थी, यह बात भी याद होगा हमारे कैमरे पर किस तरह से कहा था उन्होंने। और अब इन तमाम सवालों का जवाब लिया जाएगा। जाहिर तौर पर उसे पंजाब वापस नहीं लाया जाएगा रिमांड पे, वही डिब्रूगढ़ में उससे पूछताछ की जाएगी और वहां से सवाल जवाब के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सुमित, जहां जहां अमृतपाल गया, जो जो उसे सहयोग और हेल्प मदद करते रहे, उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और यह फेरिस्त छोटी नहीं होगी, बहुत लंबी होगी। और अब राज उगलेगा अमृतपाल, क्योंकि पुलिस के शिकंजे में है और डिब्रूगढ़ में तमाम लोगों को बिठाकर एक साथ सवाल जवाब किए जाएंगे ताकि वेरिफिकेशन किया जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। और कई सवाल ऐसे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कहां से कर रहा था, कौन फंडिंग कर रहा था, क्या विदेशी ताकतें थी, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब अमृतपाल को अब देना होगा। सुमित, लेकिन अनूप, जमकर राजनीति भी होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंजाब में लोग हैं जो वकालत करते रहे अमृतपाल की। जाहिर तौर पर अनामिका, सबसे पहला नाम सिमरनजीत सिंह मान का, अगर देखिए संगरूर से सांसद हैं, खालिस्तान समर्थक वो भी हैं। और बैसाखी के दौरान जब हम थे वहां तलवंडी साबो में, उन्होंने खुलकर कहा कि ये लोग जो हैं अमृतपाल को झूठ मूठ गिरफ्तार करना चाहते हैं और वो खुद कह रहे थे कि मैं खालिस्तान समर्थक हूं। सबसे पहला बयान भी उनका ही आएगा और ये सियासत भी खूब होगी और सियासत होगी विपक्ष के तरीके तरफ से। देखिएगा, विपक्ष की तरफ से सियासत होगी लेकिन जवाब मिल जाएगा, क्योंकि देश के खिलाफ कोई भी जाएगा तो देश में जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और वही होगा। देखिएगा, डिब्रूगढ़ में अब एक एक राज सामने आएगा और जब अमृतपाल बोलेगा तब विपक्ष भी बेनकाब होगा और सच्चाई भी सामने आएगी। बिल्कुल, तमाम चीजें कहीं ना कहीं अनूप निकलकर इसके बाद सामने आएंगी कि आखिर अमृतपाल के पीछे किस किस का हाथ है। साहिल, क्योंकि एनएसए लगाया गया, यह भी जानकारी सामने आई कि विदेशी फंडिंग होती थी, यह भी जानकारी सामने आई कि कैसे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, मकसद आखिर इसके पीछे क्या कुछ थे, ये वो तमाम चीजें होंगी। तो इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं और जांच एजेंसियां जो भी है वो भी इंवॉल्व होंगी, उनकी तरफ से भी जांच इस पूरे मामले पर होगी। तौर पे यही जानकारी जुटाने के लिए पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं इसकी अब कस्टडी मांगी। कस्टडी के आधार पे ही और ज्यादा जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ पाएगी। लेकिन सोर्सेस ये बता रही कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है भारत का, वो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकता है। उनको यही जानकारी मिल रही कि जब अकेला अमृतपाल पूरे अलग अलग राज्यों में घूम रहा था तो इसको फंडिंग कहाँ से की जा रही थी, जिस तरह से जो हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है वो किस बिहार पे दी जा रही थी और इसके संपर्क में और कौन कौन लोग थे जो इसको पूरा सहयोग कर रहे थे, मदद दे रहे थे। लेकिन अहम सवाल यह खड़ा होता है कि पंजाब में इतने दिनों तक छिपा रहा, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने अमृतपाल को इतने दिनों तक पंजाब के अलग अलग जिलों के अंदर पनाह दी थी। क्योंकि सवाल यही खड़ा होता है कि वो कहीं ना कहीं इसके समर्थक होंगे जिन्होंने कई दिनों तक अपनी जान जोखिम में डाल के एक वांटेड अमृतपाल को अपने घर में पनाह दी थी। लेकिन अब वो हिरासत में है पुलिस की, लेकिन अब वो राज काफी ज्यादा उगलेगा और जिन लोगों को डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया उनको आमने सामने बिठा के सवाल किए जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जिसके चलते और ज्यादा जानकारी जो है अमृतपाल से रिलेटेड वो सामने आ पाएगी। लेकिन अब ये देखना है कि पंजाब पुलिस के साथ है और इंटेलिजेंस जो है वो इससे क्या जानकारी निकालता है, क्योंकि इनपुट यही मिलता है। पुलिस के साथ महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद फिलहाल पुलिस के शिकंजे में अमृतपाल, ये बड़ी खबर इस वक्त की और आज की, जिस तरीके से पूरे 36 दिनों के बाद से आज अमृतपाल ने सरेंडर किया है, ये सवाल खड़े होते हैं पंजाब पुलिस पर भी। लेकिन अब बड़ी खबर यहां पर यह आ रही कि डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा अमृतपाल को, असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा, स्पेशल प्लेन के जरिए ले जाया जाएगा। बठिंडा से स्पेशल प्लेन जो है उड़ान भरेगा, जिसके बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा डिब्रूगढ़ जेल में। अमृतपाल देर रात मोगा से गिरफ्तार किया गया है, जहां पे पुलिस ने भी इस बात को स्वीकारा है और यह भी कहा है कि पंजाब पुलिस ने खुद इसकी पुष्टि की है गिरफ्तारी की और लोगों से अपील भी की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही एक बीच देखिए बड़ी खबर यह भी आ रही है यहाँ पर कि पंजाब पुलिस की ओर से लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है कि फेक न्यूज शेयर ना करें लोग, ताकि पंजाब में हालात खराब ना हो, हालात काबू में हो। और शायद यही वजह भी रही कि अमृतपाल को पंजाब से डिब्रूगढ़ शिफ्ट करने जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह कि लुका छिपी का खेल खेलने के बाद फिलहाल अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया है और अब फिलहाल पंजाब पुलिस की ओर से अलर्ट किया गया है पूरे पंजाब में। तो पंजाब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और हमारे दो सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। अनूप, क्या किसी तरीके के इनपुट्स हैं जिसे लेकर सतर्कता अभी बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने देखा था कि अमृतपाल जब फरार हुआ था उसके बाद किस तरीके का माहौल खासतौर पर पंजाब के अंदर देखने को मिला था, इंटरनेट सेवाओं को जो है बंद किया गया था। क्या इस वक्त भी इस तरीके की जो इनिशिएटिव है वो पुलिस की तरफ से लिए जा सकते हैं?
देखिए सुमित, अभी फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं जताई जा रही, क्योंकि पंजाब पुलिस ट्विटर हैंडल से खुद कह रही है कि फेक खबर शेयर ना करें। शेयर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यानी अगर अमृतपाल वहां रहेगा पंजाब में तो इंटरनेट बंद करने की शायद जरूरत पड़े, लेकिन अमृतपाल को रोका ही नहीं जाएगा, रखा ही नहीं जाएगा, माहौल बिगड़ने दिया ही नहीं जाएगा। सीधे तौर पर जितनी जल्दी हो जाए अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। पपल प्रीत को आपने देखा था तड़के सबसे पहले विमान से असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया था, वैसा ही होगा अमृतपाल को अब से थोड़ी देर बाद डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। और इंटरनेट बंद करने की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि अमृतपाल होता तो ऐसा होता। अमृतपाल जब अजनाला कांड में, अजनाला वाले कांड में जब उसने हंगामा किया था तब इंटरनेट बंद करना पड़ा था, क्योंकि पुलिस तैयार नहीं थी, पुलिस की तैयारी नहीं थी। लेकिन इस बार पुलिस अच्छे से तैयार है और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। यानी अगर डिब्रूगढ़ भेज दिया गया अमृतपाल तो माहौल खराब नहीं होगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। डिब्रूगढ़ चला जाएगा और लगातार पुलिस जो लोगों से अपील कर रही है, इसका मतलब यही है कि फिलहाल इंटरनेट बंद नहीं होगा। फेक न्यूज शेयर ना करें, उसे वेरीफाई जरूर कर लें। यानी अभी एहतियातन कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी यह है कि डिब्रूगढ़ किसी भी तरह अमृतपाल को जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। लेकिन साहिल, भले ही अमृतपाल पंजाब से शिफ्ट किया जा रहा हो डिब्रूगढ़ में, लेकिन उसके जो समर्थक हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, वो अभी भी पंजाब में है। क्या वो माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करेंगे? पंजाब पुलिस के सामने चुनौती ये भी है साहिल। निश्चित तौर पे, क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी जो उनके समर्थक है वो कहने कहीं काफी ज्यादा नाराज इस समय नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस ने भी जो अपनी कमर है वो पूरी तरह कस ली, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो बीते दिनों तस्वीर देखी थी वो तस्वीर दोबारा सामने ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा पुलिस बल जो है पंजाब का वो अलग अलग जिलों में तैनात कर दिया गया और कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे पंजाब पुलिस को रखा है कि अमृतपाल के जो समर्थक हैं वो माहौल को खराब करने की कोशिश न करें। इसके साथ साथ पंजाब के साथ दिल्ली और हरियाणा, इन राज्यों के अंदर भी अमृतपाल के जो समर्थक है वो मौजूद है, क्योंकि जब वो दिल्ली की तरफ मूव किया था कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पे आ गई थी और दिल्ली में भी कई उसके जो समर्थक है मौजूद है जो कि उसके फेवर के अंदर जो थी लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे। उसके कहा जा सकता है कि समर्थक जो आसपास के राज्यों में मौजूद जरूर है, लेकिन क्या रणनीति बनाएंगे उसका इंतजार रहेगा। लेकिन पंजाब पुलिस के साथ तमाम राज्यों की जो पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी वो पूरी तरह तैयारी भी, कोई भी खालिस्तानी समर्थक कई सड़क पे आके प्रदर्शन करता है या नारेबाजी लगाता है सरकार के खिलाफ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी तरह की जाएगी। इसके लिहाज से ही तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पे भी पुलिस फोर्स को तैनात कर देगी। कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के हित के अंदर कोई जो झुंड है वो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे पहुंच के प्रोटेस्ट न करे, उसके लिहाज से तमाम जो गाड़ियां जा रही है जो कि संदिग्ध लग रही है पंजाब पुलिस को, उसकी हर एक जगह पर